नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख है। 25 अगस्त तक नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर किया था। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दिया था। जगदीप धनखड़ ने एक्स पर इस्तीफे की जानकारी साझा की थी। साथ ही धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफे की चिट्ठी भेजी थी। 2027 तक धनखड़ का कार्यकाल था। जगदीप धनखड़ 2022 में देश के उपराष्ट्रपति बने थे। उधर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने एक बार फिर अल्टीमेट दे दिया है। आंदोलन शांत हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि समिति के संयोजक विजय बैंसला ने समझौते की मियाद गिना दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर कर कहा कि आज गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच 8 जून को हुए समझौते को 52 दिन हो चुके हैं। निर्धारित 60 दिनों की समय सीमा में 8 दिन शेष है। 8 दिन बाकी रहने की बात कहने के साथ ही उन्होंने भविष्य की रणनीति पर फैसला लेने की भी बात कही है। बैंसला ने कहा कि 8 अगस्त के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति एमबीसी समाज के समक्ष समझौते की पालना की यथास्थिति रखेगी और आगे की रणनीति पर मंथन कर निर्णय लेगी। राजसमंद में आज मशहूर अभिनेत्री और राजनेता हेमा मालिनी पहुंची, जहां पर सुबह राजसमंद स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद महाप्रभु जी की बैठक में मंदिर के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने उन्हें पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हुए उपरना ओढ़ाया और साथ ही प्रसाद भेंट किया। इस मौके पर सहायक अधिकारी अनिल सानड्य, हरि सिंह राजपुरोहित और एसडीएम रक्षा पारिक के साथ ही अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। सभी ने श्रीनाथ जी के दर्शन के दौरान श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। उधर चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सीट के चढ़ावे की गणना का कार्य छठे दिन की गणना के साथ पूरा हो गया है। इसके साथ सीट के श्री चरणों में 28 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा और सोना चांदी चढ़ाया गया है। वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलिया सीट के भंडार में चढ़ावे की गणना का कार्य पूरा हुआ, जहां पर 28 करोड़ 32 लाख 45 हजार 555 रुपए के साथ ही 1.5 किलो सोना और 2 क्विंटल से अधिक चांदी प्राप्त हुई है। सांवलिया सेठ का भंडार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को खोला जाता है और इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से चढ़ावे की गणना की जाती है। हरियाली अमावस्या और रविवार को भारी भीड़ के कारण गणना की प्रक्रिया स्थगित रखी गई थी और गणना में 410 ग्राम सोना, 80 किलो 500 ग्राम चांदी प्राप्त हुई, जबकि भेंट कक्ष से 1 किलो 33 ग्राम सोना और 124 किलो चांदी प्राप्त हुई है। पाली जिला मुख्यालय पर पुलिस मुख्यालय से यातायात पुलिस को 25 नई ई-प्रॉस मशीनें उपलब्ध कराई गई है। इन मशीनों के माध्यम से चालान की प्रक्रिया को और अधिक और सरल सटीक इसका काम किया जाएगा। यातायात जिला प्रभारी हिंगलाज दान ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त इन मशीनों के जरिए अब चालान काटने में काफी आसानी हो रही है। साथ ही वाहन चालकों को चालान के जुर्माने का भुगतान तुरंत और ऑनलाइन करने की सुविधा मिल रही है, जिससे हर समय बचत होती है। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के निर्देश पर यातायात पुलिस शहर की यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के साथ ही सुव्यवस्थित करने के प्रयास कर रही है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए नई मशीनों का इस्तेमाल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। उधर मसूदा कस्बे स्थित पोस्ट ऑफिस में आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा, जहां पर पोस्ट ऑफिस की छत का प्लास्टर गिरने से 4 से 5 युवक घायल हो गए। घायलों को हल्की चोटें आई है और हादसा उस समय हुआ जब काउंटर के ऊपर 15 से 20 ग्राहक खड़े थे, लेकिन गनीमत रही कि छत गिरने से पहले ग्राहक वहां से दूर हट गए। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह हादसा बारिश की नमी के कारण हुआ है, जिसके चलते प्लास्टर कमजोर हो गया। हालांकि पोस्ट ऑफिस की दीवारों में कई जगह दरारें आ चुकी है, जिससे कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। स्थानीय लोगों और ग्राहकों के मुताबिक यह हादसा एक चेतावनी है कि इस प्रकार की जर्जर भवनों की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाए। सामने बैठा हुआ था कुर्सी पे, काउंटर के सामने ऊपर की छत से मसाला गिरा। 3-4 आदमी बैठे हुए थे नीचे, उनके सर पर गिरी, उनके चोटें आई हैं। तो डाक विभाग को चाहिए कि इस बिल्डिंग की मरम्मत करवावे और जनता के अंदर
सोचे। उधर बारां की अटरू कवाई नेशनल हाईवे मार्ग स्थित पुलिस थाने के समीप सड़क पर बड़े बड़े गहरे गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों की वजह से हाईवे पर रोजाना जाम और दुर्घटनाएं हो रही है। थाने के पास पिछले 3 दिनों में एक गाड़ी फंसी हुई थी, जिसे क्रेन की मदद से आज बाहर निकाल लिया गया। देर रात यह अभियान चलाया, जहां पर गड्ढों में अनियंत्रित होकर ये गाड़ी गिरी थी और पिकअप भी खराब हो गया था, जिसके चलते हाईवे पर जाम लग गया था और अडानी फाटक से लेकर सालपुरा स्टेशन चौराहे तक सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और साथ ही पुलिसकर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद इस जाम को खुलवाया। उधर जिला कलेक्टर डी उत्सव कौशल ने कहा कि बच्चों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय भवन केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों को सुरक्षा और समग्र विकास का आधार भी है। कलेक्टर ने जिले के सभी उपखंड अधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में स्थित राजकीय भवनों, विद्यालयों, आंगनबाड़ियों और अन्य सरकारी भवनों का फील्ड निरीक्षण करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निरीक्षण के दौरान जर्जर अवस्था में पड़े भवनों और का उपयोग, असुरक्षित भवनों की पहचान कर उनकी मरम्मत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक स्वस्थ जीवन जीना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अच्छा स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक सामाजिक खुशहाली का प्रतीक है। इसी उद्देश्य को लेकर दिल्ली के प्रियांशी योग के महत्व को लोगों तक पहुंचा रही है। वह न केवल योग सिखा रही है, बल्कि आमजन को इसके फायदे और जागरूकता के बारे में भी जानकारी दे रही है। प्रियांशी ने योग में अपनी शिक्षा हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन के रूप में प्राप्त किया है। वर्तमान में वह महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में योग में पीएचडी के लिए अध्ययन कर रही है। प्रियांशी का मानना है कि बढ़ती बीमारियों और जीवन के तनाव को देखते हुए लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रियांशी है। मैं महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से योग विषय की शोधार्थी हूं और आज योग सत्र के बाद मैं अपने विश्वविद्यालय के सुंदर प्रांगण को देखने के बाद वन अर्थ वन हेल्थ को बहुत अच्छे से प्रमोट करता हुआ देख पा रही हूँ। योग हम सबके लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल के समय में मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना एक चैलेंज है। और आजकल की रनिंग लाइफ में, रनिंग जो हमारी एक बिजी शेड्यूल है, उसमें हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन किसी भी कार्य को उत्तीर्ण करने के लिए हमारा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति रोज सुबह उठकर प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में योग को अपनाए, योग करे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।